नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं सभी कंपटीशन एग्जाम की वीडियो सीरीज। फिर चाहे वो सिलेबस आपके जनरल नॉलेज के हैं, करंट अफेयर के, रीजनिंग एबिलिटी के या आपकी कंप्यूटर साइंस के। इसके साथ साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी भी क्लासेज हमने रिकॉर्ड की हैं। अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देखें। आज मैं वेलकम करना चाहूंगा कुसुम मैम का, जो कि हमारे बीच में आई हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, फिर चाहे उस हमारे जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से। तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपके नीट जैसे इम्पोर्टेंट जो भी कंपटीशन एग्जाम है, फिर चाहे वो अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो या एसएससी सीपीओ के एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम को वो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज। Thank you, sir. My name is Kusum Bilal and I am a biology educator. Now we are study about biology. What is biology? सबसे पहले यही हमारा पॉइंट उठता है, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से जो बायोलॉजी वर्ड निकल के आता है। जो बायोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लेते हैं? ग्रीक वर्ड से। बायोलॉजी को बायोस प्लस लोगस, दो वर्ड होते हैं इसमें, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, बायोस का मतलब लिविंग, और लोगस का मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी। तो यहां से बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या निकल के आएगी? बायोलॉजी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बायोलॉजी इज द साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इसके अंदर, इन विच टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी जब हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब कैसे हम पता करेंगे कि भाई ये वाली चीजें लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, मतलब दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे हम लिविंग और नॉन लिविंग में? हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जितने भी आपके जिंदा होते हैं, अलाइव, जितने भी लाइव हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या क्या पैरामीटर को रखते हैं? पहले उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ अगर होगी तो हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर वो कर रहे हैं तो भी वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं हम उसको। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर कोई भी कर रहा है तो वो भी क्या भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। देन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये थोड़ा सा हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसके बारे में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितने भी रिएक्शंस वगैरह, जितने भी केमिकल, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो बायोलॉजी जो है इसमें तीन ब्रांच होती है, मतलब तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो ये बायोलॉजी वर्ड है ये दिया भाई किसने दिया है? अगर हम बायोलॉजी वर्ड की बात करें, ये टर्म जो है ये किसने दी थी? बायोलॉजी का वर्ड किसने बताया था? ये बताया थे ट्रेविरेनस और एक है लेमार्क। ये दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, दो साइंटिस्ट हैं, एक ट्रेविरेनस है और एक क्या है? लेमार्क है। इन्होंने क्या दिया है? बायोलॉजी की टर्म को कॉइंड किया था, बायोलॉजी की टर्म को बताया था। अब उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम बोलते हैं अरिस्टोटल को, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। आगे जो बायोलॉजी है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है और माइक्रोबायोलॉजी होता है। उसके बाद जूलॉजी क्या होता है भाई? जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम क्या टर्म देते हैं? जूलॉजी देते हैं। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की स्टडी अगर हम कर रहे हैं उसको हम क्या टर्म देते हैं? बॉटनी।
माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स में आ जाएंगे वायरस, वायरसेज हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? वायरस। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब किस में आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। अब जो जूलॉजी है इसके ऊपर काम किसने किया है? फादर ऑफ द जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अरिस्टोटल फादर ऑफ द बायोलॉजी भी है एंड फादर ऑफ द जूलॉजी भी है। दोनों के ही फादर हम किसको मानते हैं? अरिस्टोटल को मानते हैं। अरिस्टोटल ने अपना पूरा जो बायोडाटा है वो किस में दिया था? एक बुक लिखी है इन्होंने, कौन सी है भाई? द हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमिलिया, इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसके बाद जो बोटनी है, बोटनी के फादर कौन है? थियोफेरेस्टस। बोटनी के फादर कौन है? थियोफेरेस्टस। इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है? द हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब ये बिल्कुल इजी है याद करना। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो बुक का नाम हो जाएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया। और उसके बाद अगर हम बोटनी पढ़ रहे हैं, बोटनी में कौन है? इसके फादर थियोफेरेस्टस हैं। और इसकी बुक का अगर नाम याद करना है, बोटनी किससे रिलेटेड है? प्लांट से, तो बुक का नाम किससे हो जाएगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम प्लांट से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक इसके माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ने की स्टार्ट करते हैं, जब भी हम बायोलॉजी को, तो हम दो चैप्टर बेसिकली शुरू करते हैं। या तो हम शुरू करते हैं सेल वाला चैप्टर या हम शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। या तो हम सेल वाला चैप्टर शुरू करते हैं या हम बायोमोलिक्यूल्स को हम शुरू करते हैं। सेल क्या होता है? यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जितनी भी हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बना है वो किससे मिलके बना होता है? सेल से। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, सेल से थोड़ा सा पीछे, सेल भी तो किसी की बनी होगी ना, यूनिट ऑफ द लाइफ, तो ये किससे बनी होती है? बायोमोलिक्यूल से। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हल्का सा आज इसका जस्ट इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या है? लिविंग, वही सेम है लिविंग। और मोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी कार्बन के मोलिक्यूल्स हैं, जितने भी कार्बन के मोलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब जो ये बायोमोलिक्यूल्स है, कैसे, क्या क्राइटेरिया है भाई? बायोमोलिक्यूल्स हमारे सेल में होते हैं या नहीं होते हैं? हमें कैसे पता चला कि एक हमारी सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं या नहीं है? उसके लिए हमने क्या किया है, कोई भी एक लिविंग सेल ले लेंगे। हमने एक सेल लिया है, मतलब इसका अगर हम देखें स्ट्रेटजी जो है, हमने कोई भी सेल लिया है। ये सेल आपकी प्लांट में भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकती है और एनिमल। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी लीफ ही ले लो। चलो एक हमने लीफ ले लिया, उस लीफ को हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे। उस लीफ को हम क्या करेंगे? अच्छे से उसको क्रश कर लेंगे। जैसे ही हमने क्रश किया इसको, इसके अंदर लीफ प्लस ये तो हमारा क्या हो गया भाई? सैंपल हो गया। ये तो हमारा सैंपल हो गया। इसके अंदर हम क्रश करने के बाद उसको, मतलब मोटर पिस्टल जो कूटने के बाद अच्छे से उसको क्रश कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसकी क्या बन, इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडिंग अच्छे से, फिर हम इसको क्या कर लेंगे? अच्छे से और पीस लेंगे, बिल्कुल इसका फाइन लिक्विड एक स्लरी बना लेंगे। फॉर्म ऑफ स्लरी, फॉर्मेशन ऑफ स्लरी। स्लरी होता है, स्लरी, स्लरी होता है जैसे घर में चटनी बनाई जाती है, इसी टाइप का फॉर्म ऑफ स्लरी हम बना लेंगे। अब इस स्लरी को हमने क्या करना है? फिल्टर करना है। फिल्टर, अभी हम इसको क्या करेंगे? फिल्टर करके देखेंगे। अब जैसे हमने नॉर्मल हमारे घर में चाय बनाते हैं, उसके बाद उसको हम फिल्टर करते हैं चाय को। जैसे ही वो फिल्टर होते हैं उसमें दो चीजें हम देखते हैं। कुछ पार्ट तो ऐसा होता है जो फिल्टर होके नीचे आ जाता है और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो फिल्टर नहीं रहते, ऊपर ही रह जाते हैं। अब हमने जो ये बनाया हुआ है एक बीकर के अंदर, स्लरी वगैरह हमने इसमें सब कुछ डाल लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल लिया है। उसके बाद हम इसको इसमें फिल्टर करेंगे। इसमें दो चीजें निकल के आएंगी। कुछ जैसे हमारे घर में चाय की छलनी होती है, हम उसको ऐसे चाय छानते हैं, लिक्विड वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाता है और हमारी जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। इसी तरीके से जो हमने ये सेल का पेस्ट बनाया है, इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के पास कुछ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और कुछ ऊपर बच जाएगा।
जो ये चीज फिल्टर होके आई है, इसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, इसको हम क्या नाम देते हैं? फिल्ट्रेट। या इसका दूसरा नाम हो जाता है एसिड पूल। एसिड पूल भी बोल सकते हैं, या एसिड पूल फ्रैक्शन, दो तीन नाम और होते हैं। अगर हम जो इसके ऊपर बच गया उसका नाम है रिटेंटेंट। रिटेंटेंट, इसका नाम क्या है? रिटेंटेंट, हम इसको नाम देंगे। अब इसके बेस पे हमें दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स यहाँ से निकल के आए हैं। क्या क्या? जो भाई यहाँ से फिल्टर हो गया, मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा, और जहाँ जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइज, अगर इसके साइज के बेस पे जाएं, अकॉर्डिंग टू साइज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो कौन से होंगे? जो फिल्टर होके नीचे आ रहे हैं, और मैक्रो कौन से होंगे? जो ऊपर ही बच रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी साइज की अगर बात करें, जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका साइज होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर देखें तो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच में होता है। बट जैसे जैसे हम थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 18 डाल्टन टू 1000 डाल्टन। अगर आपके ये आप करना क्वेश्चन उसके मल्टीपल चॉइस, जो भी आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन के बेस पे जाना। अगर आपको 800 मिल रहा है तो पहले प्रायोरिटी देना आप 800 को। अगर वहां पे आपको 800 नहीं मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, तो फिर आप प्रायोरिटी देना 1000 को, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 800 लिखा हुआ है, तो आप 800 को प्रायोरिटी देना। उसके बाद मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का जो साइज है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 डाल्टन। डाल्टन भाई ये बायोमोलिक्यूल्स को मापने की या मेजरमेंट करने की यूनिट है, डाल्टन। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं? जैसे हमने फिल्टर किया, क्या क्या चीजें फिल्टर करके नीचे आ गई और क्या क्या चीजें हमारी रिटेंटेंट में रह गई है। तो मैक्रोमोलिक्यूल में हमारा जो प्रोटीन है वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और एक है लिपिड, लिपिड्स भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद माइक्रो बायोमोलिक्यूल में कौन कौन है भाई? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ये भी क्या है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद ये हमने पॉलीसेक्राइड्स लिखा है, मोनो और डाइसेक्राइड्स आपके किस में आ जाएंगे? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। मोनो एंड डाइसेक्राइड्स ये भी आपके किस में आते हैं? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद है फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी किसका पार्ट है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हमने देखा अकॉर्डिंग टू साइज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रो और मैक्रो हमने किसके बेस पे देखा है? साइज के बेस पे। साइज के बेस पे देखा तो इसका साइज कितना है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का जो साइज है वो है 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। अगर हम स्टैंडर्ड बुक में जाएं तो 18 डाल्टन टू 1000 डाल्टन। उसके बाद है मैक्रो का साइज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10,000 डाल्टन। डाल्टन इसकी यूनिट है। उसके बाद एग्जांपल क्या है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के? अमाइनो एसिड माइक्रो में आता है। न्यूक्लिक एसिड तो आपका इसमें आता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किस में आ जाएगा? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स किस में आ जाएगा? माइक्रो बायो में। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किस में आ जाएगा? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। मैक्रो के क्या एग्जांपल रहेंगे? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गया और लिपिड हो गया। जो ये लिपिड है, लिपिड में अब एक चीज और है, लिपिड को हम एक्सेप्शन में रखते हैं। लिपिड्स को हम किस में रखते हैं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में। वाई लिपिड एक्सेप्शन में क्यों है? वाई लिपिड एक्सेप्शन में इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको साइज के बेस पे जाए, साइज ऑन द बेस ऑफ साइज, अगर इसके साइज की बात करें तो ये क्या है? इसका साइज 800 डाल्टन है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा जिसका साइज 800 डाल्टन है वो किस में आ रहा था? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। बट हमने इसको किस में रखा हुआ है? मैक्रो में रखा हुआ है।
तो ये क्वेश्चन है ना। तो उसके बाद साइज, अगर आपका क्वेश्चन आए, आपको लिपिड बताना है साइज के बेस पे, तब तो आप इसको माइक्रो ही बताओगे। वो आपको मेंशन करके देगा। अगर वो आपको मेंशन करके दे कि लिपिड को साइज के बेस पे बताइए, तो क्या आ जाएगा, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अगर वो बोले कि भाई लिपिड को आपने नॉर्मली बताना है, अगर नॉर्मल आपसे लिपिड पूछा जाए, तो आप इसको क्या बताओगे, मैक्रो बताओगे। वाई, क्यों बताओगे मैक्रो, क्योंकि जो लिपिड है, लिपिड में दो चीजें होती हैं, जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, इसमें जो हेड है और एक इसमें टेल होता है, हेड और टेल। जो लिपिड का हेड है वो क्या है, ये भाई हाइड्रोफिलिक है, और जो इसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।